बच्चे को रोट लर्निंग आपको पता ही है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमको, रटंत विद्या चलंत ना ही, नेगेटिव है। आंख बंद करके आप जहां रोट लर्निंग दिखे, नॉट ना लिखा हो, आप समझ जाइए गलत है। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, रियल लाइफ से उसकी चीजें जुड़ेंगी। पियाजे और वाइगोत्स्की इसको प्रमोट करते हैं, या पूरा जो आज की मॉडर्न डे आपकी पेडागोजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद है, वो इसको प्रमोट करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, एनसीएफ हो, सब इसको प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है सीमा। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट, किसके बारे में नहीं है। अब देखो यहां पे नॉट लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, जवाब बदल जाएगा। जैसे ही नॉट लिखा हुआ हो आप अपने कान खड़े कर लें, 3 इडियट की तरह ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, है ना। समझ रहे हो कि नॉट लिखा है वो फंसा सकता है क्वेश्चन आपको। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट डेवलपिंग स्किल्स, नहीं भाई, ये तो है डेवलप करने के बारे में स्किल्स को। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, 76% लोग। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग होता है मेमोराइज करना, ड्रिल और प्रैक्टिस करना नेगेटिव बात है ना। मेमोराइज करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बैच में अगर आपको एनरोल करना हो तो ये है करियर विल ऐप, डाउनलोड कर लेना। कई बैचेस हैं जो जिनमें एडमिशन KVS, NVS, D2SB, पेडागोजी स्पेशल और CTET के बैचेस। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि रोट लर्निंग जिससे आपको बचना है नेगेटिव है। रोट लर्निंग के भाई बहन और कौन से हैं? रोट लर्निंग या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस आपको लगेगा कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिखा है तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव टर्म है ये। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बार बार आप सेम ही तरीके को रिपीट कराते रहो कि एक चीज को 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, 20 बार लिखो, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव नहीं है पेडागोजी में। आपने जीवन में देखा होगा, टीचर्स ने आपसे कराया होगा, बट नॉट द राइट वे टू टीच और टू लर्न। तो रोट लर्निंग और ड्रिल एंड प्रैक्टिस और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटना, बार बार याद किए जा रहे हो आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन मेमोराइजेशन, तो वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉजिटिव है, मीनिंगफुल लर्निंग पॉजिटिव है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन नेगेटिव है। ठीक है ना, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल इसके साथ, तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आपकी ना कोई क्रिएटिविटी नहीं लग रही, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे जोर नहीं पड़ रहा। और वो ऑप्शन बेटर है जहां बच्चा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग प्रक्रिया पे जोर हो। ठीक है ना, तो ये एक बात है। रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये तीनों नेगेटिव टर्म है। ठीक है, या 5 नेगेटिव टर्म है अगर आपको देखें तो। पॉजिटिव क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव है जहां बच्चा सक्रिय है। तो मेमोराइज करना रट्टाफिकेशन है और ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पॉजिटिव है। तो आपको 3 चीजें यहां पॉजिटिव मिली कि स्किल को डेवलप करना पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग करना किसी कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पॉजिटिव है। लेकिन मेमोराइज करना या जानकारी को सिर्फ याद करना, रट्टा लगाना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना, वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 कर लिए थे हमने, हाँ 15 पे चलेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप, आपको बताइए आंख बंद करके, आपको रूढ़िबद्धता के साथ नहीं जाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? जो चली आ रही अवधारणाएं हैं समाज में, जनरलाइज्ड या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो एकदम फालतू हैं, वो लॉजिकल नहीं है। उनको खत्म करने की तरफ आपको काम करना है, कि ना कि उनको बढ़ावा देना है। बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। जेंडर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, इनकी तरफ आपको जाना है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग नहीं कि लड़के तो रोते नहीं हैं, है ना, और लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में ना जाएं, या लड़कियां हैं तो सर्टेन तरह के कपड़े पहने, लड़के हैं तो मेकअप ना लगाएं। अब कई लोग कहेंगे हाँ ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये हमारी और आपकी बायसनेस है, स्टीरियोटाइपिंग है। हो सकता है किसी लड़के को मेकअप लगाना पसंद हो, समझ रहे हो बात। तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। अब मुझे पता है कई लोग पीछे से बैठ के कह रहे हो कि आप ही हो जाओ इतने मॉडर्न, हम तो नहीं हो पाएंगे। हो जाओगे, ट्राई करो, है ना, थॉट में तो हो ही जाओ, कपड़ों में बेशक मत हो। देखो, तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड आर डैश। फटाक से जवाब दो, 47% लोग। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, कि ये इंटरेस्ट लड़कियों के होने चाहिए, कि उनको तो खाने में, रंगोली में, फैशन में, इन सब में इंटरेस्ट ही होना चाहिए, है ना। और बिहेवियर्स कि एक सर्टेन तरह से लड़कियों को बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए, है ना, उनको शर्माना चाहिए, फलाना ढिमका, ये वो उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए। ठीक, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये स्किल्स आनी चाहिए, खाना बनाना तो लड़की को आना ही चाहिए, लड़के को क्यों नहीं आना चाहिए भाई, उसे भी सिखा लो, है ना। एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे करेज लड़कों से जोड़ दिया जाता है, केयर होगी तो लड़कियों से जोड़ दी जाएगी, जो कि दोनों ही लोगों में सारे ट्रेट्स पॉसिबल होते हैं। किस ट्रेट को बढ़ावा दिया गया है और इंडिविजुअल डिफरेंस का भी मामला है। ठीक है ना,
तो अगर हम देखें फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज, अब ये जो आपने स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट इन सब को जोड़ दिया किसी स्पेसिफिक जेंडर से, तो ये जेंडर रोल हो गया, और यही बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनेगा बाद में। जेंडर रोल, जब आपने जेंडर रोल को ये कह दिया, थोप दिया, तो फिर वो स्टीरियोटाइप एक ना एक दिन बनना ही है। एंड आर कल्चरली डिफाइंड, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन करता है। हो सकता है जो इंडिया में हम नॉर्मल मान रहे हैं किसी और देश में वो ना हो, या किसी और देश का नॉर्मल यहां का नॉर्मल ना हो। ठीक है, तो जेंडर रोल्स भी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज के हिसाब से बदल सकते हैं। तो और हमारे ही समाज में समय के साथ बदलते रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जेंडर रोल्स और कल्चरली डिफाइंड। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टीरियोटाइप का कोई ऑप्शन था नहीं, जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड नहीं होते, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो आपको ये बायसनेस, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, इनसे दूर रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ड्यूरिंग, ये एक और सवाल इस बार आया हुआ है, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल सौरभ, 8-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विद, एक 8 साल के बच्चे सौरभ ने प्ले टाइम यानी गेम्स पीरियड के दौरान एक डॉल को उठाया खेलने के लिए। सम ऑफ हिज पीयर्स मेड फन ऑफ हिम, उसके जो दोस्त थे, उसकी उम्र के लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, हा हा लड़का होके डॉल से खेलता है। फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, यही बात हम अभी कर रहे थे ना कि आप वो टीचर हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बड़े हों। भाई हो सकता है किसी बच्चे को डॉल पसंद आ रही हो, आधे लड़के तो जिनको पिंक कलर पसंद हो तो ना करें वो, क्योंकि इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर और लड़कों के लिए ब्लू कलर। स्टीरियोटाइप पे ठप्पा लगा दिया आपने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म ही कर दिया। समझ रहे हो ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन बाय द टीचर, यानी अब वो टीचर हैं आप जो लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में लचीलापन चाहते हैं, जेंडर रोल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ने कह दिया है तो यही होगा एक जेंडर के लिए, है ना? लड़के भी रो सकते हैं या कोई भी रो सकता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन ही है, नॉर्मल इमोशन है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए। टॉक टू सौरभ दैट डॉल्स आर सूटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, आप सौरभ को कहेंगे कि बेटा लड़कियां खेलती हैं गुड़िया से, आप तो मेरे गुड्डे हो, आप तो मत खेलो, रख दो इसको, बकवास बात, एकदम स्टीरियोटाइप को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, टेल सौरभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद डॉल, अगर आपने ये कर दिया तो आप बच्चे में बहुत ही खराब तरीके का सोशलाइजेशन करा रहे हैं कि कंफर्मिटी भर दे रहे हैं, फिर वो कभी भी जो खुद पसंद करता है वो स्टैंड नहीं लेगा उस चीज के लिए, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे दोस्त अप्रूव नहीं करेंगे इसलिए तुम ये छोड़ दो। लेट सौरभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस, सौरभ को आप गुड़िया से खेलने देंगे और बाकी बच्चों को भी कहेंगे कि दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना उठा सकते हैं, जिसका जिस चीज से मन करे, किसी लड़की का कार से खेलने का मन है तो वो खेल सकती है, सौरभ का डॉल से खेलने का मन है तो सौरभ खेल सकता है ना? अब ये सिर्फ यहां जवाब में नहीं कि 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिस दिन जीवन में उतार लोगे तब पता लगेगा कि कितना मुश्किल है या कितना मजेदार है, डिपेंड करेगा आप कितने रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति हैं। क्वाइटली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार टॉय टू सौरभ विदाउट सेइंग एनीथिंग, बकवास बात। ठीक है, तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी में चीजों को, एटीट्यूड को, कपड़ों को, बिहेवियर को नहीं जोड़ना है किसी जेंडर से, अगर आपको जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना है, जो कि पॉजिटिव टर्म है। नेगेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग मुझे, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, तो इंक्लूजन एनी डे बेटर है, सेग्रीगेशन या एक्सक्लूजन बेटर नहीं है। तो टू केटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति से, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे समाज ने उनको हाशिए पे रखा है ना, उतने मौके नहीं मिल पाए जितने बाकी लोगों को मिल रहे थे। तो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? कई बार लड़कियां भी डिसएडवांटेज पोजीशन में ही पाई जाती हैं समाज में, क्यों? क्योंकि उतने मौके उनको दिए ही नहीं जा रहे जितने शायद उनके भाई को या उनके पिताजी को मिले हैं। तो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट, जो बच्चे डिसएडवांटेज या वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, ऐसे जाति संप्रदाय से आए हुए हैं जिनको हमेशा पिछड़ा ही माना जाता रहा है, तो क्या करे टीचर? सोशल एक्सक्लूजन कर दे, इनको अलग थलग कर दे कि तुम बाकी बच्चों के साथ मत बैठा करो, उनके साथ खाना मत खाया करो, नहीं। अभी मूवी आई थी, कौन सी आई थी वो, धड़क 2, तो उसमें इस चीज पे चर्चा हुई है, देखिएगा, अच्छी मूवी है, मतलब पेपर के बाद देखिएगा प्लीज। सोशल मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक हाशियाकरण,
ये भी नहीं करना है आपको, उनके साथ अलग थलग नहीं करना है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पे जाएंगे हम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। विभेदी अनुदेशन, आप डिफरेंट लेवल उनसे जुड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उनसे जुड़े एज इन लेबल करने के लिए नहीं, जो उस बच्चे को भी समझ में आए उन तरीकों से भी पढ़ाएंगे, है ना। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब चीज़ों को आप इंक्लूड करके रखेंगे, तो एक्सक्लूजन